बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम लेट करते हैं z के इक्वल कि 8 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर। इसके इक्वल करते हैं बच्चे कि z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 8 माइनस 3 अयोटा होल के स्क्वायर के हमने इसको इक्वल किया। अब इसमें फाइंड हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेना है। बेटा जैसा आपको याद होगा हमने रियल पार्ट बताया था कि जो नंबर रियल नंबर यानी कि जिस जो सिंगल हो, अकेला हो, जिसके साथ ये इमेजिनरी वैल्यू ना हो, यानी कि अयोटा जिसके साथ नहीं होता वो हमारे पास रियल नंबर होता है, और जिसके साथ हमारे पास अयोटा आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये है 8 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 माइनस 3 अयोटा होल के स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है, आप ये पहले पढ़कर आ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है जी, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यही फार्मूला हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, b हमारे पास 3 अयोटा हो जाएगा, प्लस b 3 अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है जी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसे ओपन किया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि आया हमारे पास इसका जो आंसर है क्या आता है। अब 8 का स्क्वायर बेटा हमने लेना है। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर जैसे कि स्क्वायर से जाहिर है कि 8 का स्क्वायर मीन ये हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस 2 8 द 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 16 की टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, वो हमारे पास आता है 48 अयोटा प्लस। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और जबकि हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 64 माइनस 48 अयोटा प्लस 9 इंटू -1। अब ये जो 9 है ये हमारे इस -1 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हम कहेंगे 64 माइनस 9 माइनस 48 अयोटा। अब 64 में से हमने क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है। जब 64 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है जी बच्चे, 55। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 55 माइनस 48 अयोटा, ये हमारे पास z आ गया। तो अब इसमें हमने बताना है कि रियल नंबर कौन सा है। हम लिखेंगे रियल नंबर ऑफ z जो है हमारे पास बेटा 55 होगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होगा हमारे पास 55 होगा, और जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा
इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड जो है हमारे पास वो हमारे क्या है 48 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का साइन है तो हम साथ माइनस भी लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा इसके केस का ये आंसर है। सो इस क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 7 पार्ट है। तो फर्दर हम इसे क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। ठीक है बेटा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम आते हैं। ठीक है जी, सेकंड पार्ट है तो सबसे पहले हम z के इक्वल कर लेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, उसको z के इक्वल लिखेंगे। वो हमारे पास है बेटे 5 + 3 आयोटा की पावर -1। ठीक, 5 + 3 आयोटा की पावर हमारे पास क्या आ गई है -1। तो इससे हम बेटा माइनस है तो इसे हम नीचे ले जाएंगे, ये बच जाएगा 5 + 3 आयोटा। अब आप लोगों को याद होगा जब कोई हमारे पास नंबर डिनोमिनेटर की फॉर्म यानी इस तरह फॉर्म में हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है जी, इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, उसका साइन चेंज करके 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 - 3 आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे ये a प्लस बी 5 - 3 आयोटा दोनों को लिख दिया। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a + b इंटू a - b इक्वल होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाले फार्मूले को इन दोनों के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, 5 - 3 आयोटा 5 का स्क्वायर -3 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर -3 आयोटा होल का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे ये वाला फार्मूला इसके ऊपर यूज़ करते हुए। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, फाइव का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 और 3 आयोटा का स्क्वायर रहेगा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको लिखेंगे 5 - 3 आयोटा ओवर 25 + 9। अब +9 कैसे हुआ, मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि ये जो आयोटा स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है जी, वो -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास ये आ गया है 5 - 3 आयोटा ठीक है बेटा, 5 - 3 का आयोटा और 25 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 × 9 30 34 है, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास z की इक्वल आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। 5/34 माइनस आयोटा इंटू 3/34 इक्वल टू z। अब हमने यहाँ पर बताना है कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, अब रियल नंबर लिखेंगे। रियल नंबर ऑफ z जो है हमारे पास 5/34 है बच्चे, और इमेजिनरी नंबर ऑफ z जो है वो हमारे पास -3/34। ये आपका आंसर आज। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसको भी अगेन जेड की इक्वल लिख लें आप लेट करके। 4 माइनस 5 अयोटा की पावर -1 बचा। 4 माइनस 5 अयोटा की पावर -1 लिखा, तो इसे हम नेगेटिव है, मैं नीचे ले जाऊंगा। ये 4 माइनस 5 अयोटा, इसका जो एक्सपोनेंट है जब उसके पावर को नीचे जाता है हमारे पास प्लस हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। 4 प्लस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई एंड 4 प्लस 5 अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, 4 प्लस 5 अयोटा। अगेन इसके ऊपर वही प्रीवियस फार्मूला जो ऑलरेडी हम पहले यूज़ करा के आ चुके हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी हम वही यूज़ करते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर। मज़ीद इसे करते हैं जी, 4 प्लस 5 अयोटा 16 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यानी कि 16 प्लस 25, तो ये हमारे पास z आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा बाय 41। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 41 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को दोबारा अलग-अलग डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, क्या था 4 माइनस 5 अयोटा होल पावर ऑफ -1, उसको डिनोमिनेटर को अपना इसकी पावर को प्लस करने के लिए 1 पे डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज किया। ठीक है ना, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाया। 5 का 25, 4 का 16, अयोटा का अयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो हम इसे अब करते हैं कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा बाय 41। मैं इसे लिखता हूँ 4 बाय 41 अलग-अलग डिवाइड करके प्लस अयोटा इंटू 5 41। ठीक है जी, इसको हमने क्या किया, अलग-अलग इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर पे। तो रियल नंबर ऑफ z जो हमारा आया है 4 बाय 41 एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ z जो हमारा आया है वो 5 बाय 41। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ चुका है। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन जो आपको ना समझ आया रहा हो तो आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे अपलोड हुए पड़े हैं, ठीक है, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है ना, तो लेक्चर देखने के बाद उसको लाइक भी करें, शेयर्स भी करें और अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप बताएं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है हमारा, ये खुद बोलता है हमसे। ठीक है ना, इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि रट्टा लगाएं क्या होगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा होता है कि वो क्या कह रही है हमसे। ठीक है ना, प्रीवियस सब्जेक्ट स्टेप हमें बताता है, नेक्स्ट स्टेप के नेक्स्ट स्टेप फिर हमें बता रहा होता है कि अब आपने क्या करना है। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तौबा नौज़ बिल्लाह, हम उसके साथ जो मैं बात करने जा रहा हूँ कंपेयर तो नहीं कर रहा,
जस्ट यही कह सकता हूँ, जैसे हम इस मैथ के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जिस तरह कुरान पाक के अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक आपको वैसे बात बता रहा हूँ, इसे गलत मीनिंग्स में नहीं ले लेना कि इसमें भी हम कोई चेंजिंग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। वो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ वो बोल रहा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब आप इसे करें, बंदा अगर इसे तवज्जो से करे तो इसे करने में बड़े मज़ा भी आता है और क्वेश्चन समझ भी आते हैं ना। तो क्योंकि पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, कहते सर बड़ी मुश्किल है, मैं समझ नहीं आ रही। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट की तरफ, जो कि है ये हम लेट जेड के इक्वल कर रहे हैं बेटा। वो है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2, ठीक है जी। -2 है, तो -2 मीन कि अब कैप स्क्वायर में हमारे पास ये इसकी पावर आ चुकी है। अब इसकी उसी तरफ पावर नेगेटिव में है, इसे मैं 1/4 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर के अंदर भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से करूँगा, इसका मैं आपको स्क्वायर ओपन करके दिखा देता हूँ। वही फार्मूला जो पीछे हम अभी ऑलरेडी करके आ चुके हैं, a माइनस बी होल का स्क्वायर, वो क्या था हमारे पास, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। वही फार्मूला हम यहाँ पर गेन यूज़ करेंगे। मैं इसे लिखता हूँ 4 का स्क्वायर बच्चे, -2, a हमारे पास 4 हो जाएगा, b 3 आयोटा हो जाएगा बेटा, और प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा, 3 आयोटा होल का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, माइनस 2 4 द 8 8 3 द, यानी कि 2 चौके 8, ठीक है ना। 2 की टेबल इनके पास मल्टीप्लायर है, 2 4 द 8 यानी कि 2 चौके 8, 8 3 24 यानी कि 8 3 द 24 आयोटा, क्या आ गया है 24 आयोटा, प्लस यानी कि जमा 3 का स्क्वायर 9 आता है, आयोटा का बेटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आपने दोबारा याद रखना है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के हमारे पास क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, 16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा -1 के, ठीक है जी। -1 के हमारे पास क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 1/16 प्लस माइनस माइनस, मैं रियल नंबर को रीअरेंज कर रहा हूँ बेटे, 16 माइनस 9, ठीक है जी, -24 आयोटा, -24 आयोटा। चलिए बच्चे, हाँ जी, 16 में से 9 जाए जी, यानी कि 16 में से 9 को माइनस करें, 16 से 9 जाए जी, कितना होगा पता नहीं, मुझे खुद को भी कभी मैथ नहीं आती, क्या होगा 16 में से 9, 7 बचेगा 6 बचेगा, नहीं नहीं नहीं, 16 में से 9 चला जाए तो हमारे पास बच्चे ये बच जाएगा 7 माइनस 24 यानी कि 24 आयोटा, ये हमारा जेड की इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी डिनोमिनेटर को ना अब रैशनलाइज करना है। ये रैशनलाइज आपको याद होगा 9th क्लास में भी 1.2 इंग्लिश मीडियम थे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना जी, कि रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, यानी कि नातिक नंबर्स को, मखरज को, उर्दू मीडियम वाले मखरज इसे कहते हैं बेटा, कि नातिक को
जो मखरज के साथ सॉल्व करें, यानी कि रैशनलाइज़ करें। रैशनलाइज़ क्या होता है, हर क्वेश्चन में वही बात रिपीट करता आ रहा हूँ कि जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जस्ट करना है क्या, साइन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है जी। क्या हो गया हमारे पास, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस। तो हम लिखेंगे 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 24 आयोटा, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से, नीचे वाली नीचे से। तो ऊपर आ जाएगा बेटा 7 + 24 आयोटा, नीचे जो है a - b a + b वाली बात, ठीक है जी। तो फार्मूला आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो गए होंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा फार्मूला नहीं बोल रहा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये समझ आ जाएगी, इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। देखते हैं जिसे समझ आई है नहीं आई। माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये स्टेप समझ आ चुका होगा, ठीक है बेटा। अब 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर वो हमारे पास होता है 49 होता है बेटा। क्या होता है, 49। अब हमने लेना है 24 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भूल गया हूँ। हमने क्या लेना है, 24 का स्क्वायर लेना है। अब 24 का स्क्वायर क्या आता है, ठीक है ना। स्क्वायर आप लोगों को आते होंगे, टेबल से आती होंगी, कैलकुलेटर भी आप लोगों के पास हो पड़ा होगा, ठीक है ना जी। 24 उसके असल होता है कि 24 को 24 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ जी, 24 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 24 का स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन मालूम 576 मेरे ख्याल में ये आना चाहिए। ठीक है जी, ये क्या आएगा 576 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब अयोटा स्क्वायर मैं अब नहीं बोलूँगा, देखते हैं ये भी आप लोगों को याद होगा ना। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, वही जो अयोटा स्क्वायर हमारा होता है, क्या होता है -1। हाय हाय, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत भी नहीं है। -1 प्लस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 49 + 576, अब इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है जी। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इनका आंसर आएगा। यहीं पे मैं थोड़ा सा रफ पेज बना लेता हूँ पर स्टेप में। 576 जमा 49 यानी कि 49। 6 और 9 कितने होते हैं बच्चे, 6 और 9 15, 5 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 1 फिर हासिल, ये 625 625, ठीक है बेटा। इसको अलग-अलग लिख देते हैं। 7/625 जमा अयोटा 24/625, ठीक है। तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा 7/625 और इमेजिनरी नंबर है मेरा वो भी 24/625 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 625। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था या मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल से कर दिया, ये भी मुझे याद नहीं रहा। फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव था, पावर नेगेटिव में से नीचे ले गया हूँ प्लस करने के लिए। इसका स्क्वायर ओपन किया बच्चे,
स्क्वायर ओपन करने के बाद अयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस किया, ठीक है जी। 7 माइनस 24 डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया मैंने, ठीक है जी। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर फिर फार्मूला लगा, a माइनस बी प्लस बी वाला, इसका स्क्वायर आया, ये 24 का आया, फिर प्लस माइनस इनको ऐड किया, 625 से अलग डिवाइड कर दिया। ये 7/625 एंड 25/620 यानी कि 24/600 ये 25 आ चुका है, ठीक है बच्चे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने यानी कि उसका पार्ट नंबर है बुक का पेज नंबर 20 है, एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। सबसे पहले वही काम करना है, फ़र्ज़ करना है, लेट करना है, सपोज करना है। उर्दू में मैं लिख देता हूँ, मैं भूल गया था पहले। फ़र्ज़ किया, ठीक है बेटा, यानी कि लेट किया, फ़र्ज़ किया कि इसका नाम z है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है बेटा मेरे पास। 3 जमा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 जमा 3 अयोटा होल की पावर माइनस, ठीक है जी, ये -1। अब 1.2, ठीक है, 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, ठीक है बेटा। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जब नेगेटिव में होती है, हम क्या करते हैं, उस एक्सपोनेंट को अपना वो इसमें लिखता हूँ a/b की पावर -n, या x/y भी लिख सकते थे, मैंने भी लिया। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देता हूँ, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाली नीचे लिख देता हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिंपल सी बात, बड़ी सादा सी बात है। जिसकी पावर नेगेटिव हो, नीचे वाले को ऊपर ले हैं और ऊपर वाले को नीचे लेकर चले जाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। 4 + 4 जमा 3 अयोटा बटा 3 जमा 2 अयोटा, पावर क्या हो गई उसकी 1। किसी भी नंबर की पावर 1 हो, हमारे पास वही सेम एज इट वही नंबर आ जाते हैं, पावर इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 है, हाँ 2 3 होती तो हम रहने देते, सिंपल फॉर 1, सादा सी बात है 1। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए, हल करने के लिए हम अपने वही उसी तरह डिनोमिनेटर को यानी कि महरज को क्या करेंगे ना वो क्या कहते हैं, रैशनलाइज करेंगे। किसके साथ, 3 नफ़ी 2 अयोटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी 3 - 2 अयोटा, ठीक है। 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4 + 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा, नीचे बेटा 3 जमा 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 दा यानी कि 4 की टेबल 4 3 दा 12, फिर 4 को 2 से करेंगे, 4 2 दा 8, फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 3 दा 9 अयोटा, 3 को 2 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 अयोटा स्क्वायर, नीचे a + b - b वाला फार्मूला, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर 12 नफ़ी 8 अयोटा जमा 9 अयोटा, जमा अयोटा आ जाएगा, नफ़ी 6 अयोटा स्क्वायर -1 की लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का अयोटा स्क्वायर, ठीक है। 12 नफ़ी नफ़ी जमा 6 जमा अयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 4 इंटू -1,
ये मेरे पास आ जाएगा 18 जमा आयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 9 जमा 4, यानी कि 18 जमा आयोटा 9 और 4 9 और 4, ये हमारे पास हो जाएंगे 13। तो इससे मैं लिखूँगा z इज़ इक्वल टू 18/13, ठीक है, जमा आयोटा 1/13। तो इसमें हमारा रियल नंबर ऑफ जो z होगा 18/13 और हमारा इमेजिनरी नंबर जो होगा z का वो होगा 1/13। ये हमारा बेटा आंसर ये आ चुका है, ठीक है जी। इसी तरह आपने भी एग्ज़ाम में इसी तरह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाना है। जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो बताते भी जाए, ठीक है जी। ठीक है, जैसे मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना, वो हम कहते हैं इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। पहले प्लस वाली वैल्यू आ जाए बाद में माइनस वाली, या पहले माइनस वाली फिर बाद में प्लस वाली, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कान को सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे मल्टीप्लिकेशन में ज़र में 2 ज़रब 4 या 4 ज़रब 2 करने से हमारा वही सेम आंसर आता है, एक जैसा जवाब आता है। हाँ, माइनस हो रहा हो, ठीक है ना, फिर उससे हमारा क्या पड़ता है, थोड़ा जा फ़र्क पड़ जाता है। प्लस में और मल्टीप्लाई में ऐसी कोई बात नहीं होती। अब इसका 6 पार्ट है, उसको भी हम फ़र्ज़ करेंगे, ठीक है ना जी। फ़र्ज़ किया, उर्दू मीडियम वाले फ़र्ज़ किया लिखेंगे, इंग्लिश वाले लेट लिखते हैं, सपोज लिखते हैं, ठीक है ना। कंसीडर करते हैं z के इक्वल 2 नफ़ी अयोटा डिवाइडेड बाई 2 जमा अयोटा पावर ऑफ -2 बेटे। इसकी भी नेगेटिव है। अब मैं थोड़े से कुछ स्टेप इसमें डिडक्ट करूँगा टाइम को आप लोगों के बचाने के लिए। बार बार क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, माइनस है तो मैं उन डिनोमिनेटर ऊपर ले जाऊँगा, यानी कि मखरज ऊपर, ठीक है, और शुमार करनिंदा नीचे, यानी डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये होल का हमारे पास ये स्क्वायर है, क्योंकि उसकी पावर 1 थी। पीछे हमने एक होल के स्क्वायर वाला किया था, मैंने एक वहाँ पर स्क्वायर को ओपन किया था, अगर आप लोगों को याद हो मैं दिखा देता हूँ दोबारा, थोड़ा सा पीछे चल के। ये ठहरा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो था, थोड़ा सा गौर से देखें, इसकी पावर 2 थी सिंपली, तो इसे मैंने कहा मैं एक और मेथड से यूज़ करूँ। अब यहाँ पर ये वाला मेथड मैं नहीं अभी यूज़ कर रहा, इसमें क्या करता हूँ, स्क्वायर को वैसे रहने दूंगा, लेकिन उसके अंदर वाली वैल्यू को पहले मैं सॉल्व कर दूँगा। 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस अयोटा से डिवाइड, माइनस वाली थी तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, होल का स्क्वायर मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है बच्चे। तो 2 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, होल का स्क्वायर उसी तरह हम 2 रहने देंगे। ये स्क्वायर वही वैल्यूएबल है। ये 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस आपस में मल्टीप्लाई के होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या वैसे 2 प्लस अयोटा है तो 2 प्लस अयोटा भी लिख सकते थे, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, जो स्क्वायर था उसे मैंने अलग कर दिया दोबारा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 बेटे, इसको होल की पावर 2 मैंने वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली है 2 दूनी 4 जमा 2 अयोटा, फिर अब अयोटा की बारी है, प्लस 2 अयोटा, प्लस 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 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा 4 जमा 1 अगेन होल का स्क्वायर, नीचे 5 बेटा, ठीक है। 2 अयोटा 2 अयोटा कितना हो जाएगा, 4 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, होल का स्क्वायर वैसे चल रहा है, ठीक है। 4 में से 1 चला जाए 3 आ जाएगा, जमा 4 अयोटा बटा 5, 4 अयोटा बटा 5 होल का स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, 5 का स्क्वायर बड़ा 25 होता है, 5 5 25, 5 5 25, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर, a प्लस बी होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
दो फार्मूले वाला, ये ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये प्लस बी का स्क्वायर आ गया। 9 जमा 2 3 6, 2 3 द 6, 6 4 द 24 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर 25। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यानी कि 9 -4 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 -4 है। 9 में से वो क्या कहते हैं 4 चला जाए तो, मैं भूल तो नहीं गया, हाँ सॉरी, 4 आयोटा स्क्वायर था बेटा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, सॉरी माजरत कि मैं थोड़ा सा भूल गया था कि 4 का स्क्वायर मैंने गलत लिख बैठा। तो 9 में से 16 चले जाए बेटा, तो -7 जमा 24 आयोटा बटा 25, इसको लहदा कर देंगे। नफी 7 बटा 25 जमा आयोटा 24 बटा 25। ठीक है, अब इसमें आपने रियल बताना है। आपका जो रियल नंबर ऑफ जेड है नफी 7/25, और जो आपका इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड है बेटा वो आ गया 24 बटा 25। ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, या आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के 7वें पार्ट का भी। इसे भी लेट करेंगे, उसी तरह फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया बेटा, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया करें। Z इज़ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ये इसी तरह है जैसे भी हमने ये वाला किया है बेटा, ठीक है ना, कि -2 थी, फिर +2 चेंज किया, अब इसमें -2 नहीं है +2 है। उसी तरह स्क्वायर को ओपन करने से पहले हम अंदर वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये होल का स्क्वायर आ गया। 1 - 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अगेन वही बात, डिनोमिनेटर में दोबारा वही फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है बेटा किसके, कि a प्लस बी। इस तरह लिखने से पता है क्या होता है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बोल भी सकता था, साथ साथ बोल भी वैसे रहा हूँ। लिखने का ये फ़ायदा होता है, जो आपका जो एग्ज़ामिनर होगा ना, वो क्वेश्चन पेपर को चेक करने वाला, जब आप ये बातें ऐसे लिखेंगे ना, तो उस पर एक जो इफ़ेक्ट होगा आपकी पेपर का एक अच्छा पड़ेगा। वो कहेगा बच्चा जो है ना बड़ा ही काबिल बच्चा है, बड़ा ज़हीन बच्चा है, उसके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसे सब चीज़ का पता है कि उसने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ है, उसने कोई चीटिंग नहीं की हुई। आप हर चीज़ को ऐसे हाईलाइट करते जाएं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मार्कर से, ठीक है ना, ऐसे इस जो सिंस के साइन है ऐसे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मेंशन कर दिया करें, ठीक है ना, या यूँ लिख दिया करें कि हुई नो डैट, कि हम जानते हैं, ठीक है ना, उर्दू वाले लिखेंगे हम जानते हैं, ये फार्मूला लिख दिया करें, ठीक ना। इससे क्या होगा, हमारा जो एग्ज़ामिनर होगा, जो हमारा पेपर चेक कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है ना, उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। पेपर करने का तरीक़ाकार, जब हमेशा आप जब पेपर करें, ठीक है ना, तो ये किया करें, सबसे पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट किया करें, चूज़ किया करें जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। ये ना हो आपने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लिया, अब वो आपको आता नहीं है, आप लेफ़्ट देखें, राइट देखें, पीछे देखें, आगे देखें, दोस्त से पूछें यार बता ये इसका क्या जवाब। ऐसा नहीं करें, जो आपको आता है
पहले वो क्वेश्चन कर लें, उसको ऐसे नीट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप, जगह नहीं बचे। चलो हम तो ऐसा कर रहे होते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, कभी राइट घुस जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं, आप स्टेप टू स्टेप, एक लाइन फिर उसके नीचे दूसरी लाइन, उसके नीचे तीसरी लाइन, स्टेप है। क्योंकि जो हमें आंसर शीट दी जाती है उसके पेज इतने होते हैं कि हमारा पेपर पूरा अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, ये काट काट कर ना लिखा करें, इसको काट दिया, यूँ काट दिया, अच्छा क्रॉस लगा दिया, ये स्टेप गलत हो गया, फिर नहीं, कटिंग नहीं करनी, कोशिश करना है नीट एंड क्लीन। ऐसे ना इसको बड़ा जुड़ा देना, बड़ा सोना या कीता करो। जैसे दुल्हन को बनाया जाता है, शादी होती है लड़की की, उसे दुल्हन बनाते हैं, ब्यूटी पार्लर लेकर जाते हैं। क्यों होता है? जब वो स्टेज पे बैठती है सबसे डिफरेंट नज़र आ रही है, ठीक है, दूर से पता चलता है कि वो कोई दुल्हन बैठी है, आम लड़की नहीं होती। क्वेश्चन को इसी तरह आप करें कि ये आप एक दुल्हन तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वो उस दूल्हे के पास जाए वो बड़ा खुश है, जब हाँ जी मेरी कौन दाढ़ी सोनी है, ठीक ना। वो तो मैं से सॉरी ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ये दुल्हन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। तो आपने क्वेश्चन कैसे नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो, ताकि चेक करने वाला को आप पर कोई शक न पड़े, आपको पूरे पूरे मार्क्स दे के चला जाए। कटिंग हो, क्रॉस हो, रिमूवर यूज़ हो रहा हो, ठीक है ना, क्रॉस। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन किया जगह छोड़ दी, और जगह फिर दोबारा आके करते हैं। अब जगह का लिखेंगे पेज नंबर फलां फलां, मुझे पेज मुझे चेक करो। बेटा ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके ये कमेंट्स पढ़ते रहें, ठीक है जी। चलें 1 का स्क्वायर, बेटा मेरी बातों को बुरा नहीं समझेगा, चलो हंसी मजाक थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा ताकि बच्चों का माइंड बार बार एक ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर बेटा, ठीक है जी। 1 माइनस 3 अयोटा माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की जगह फिर मैंने क्या लिख दिया, -1, नीचे 1 माइनस -1 होल का स्क्वायर बेटा, ठीक है जी। ये -1 ये +1 से कैंसिल, ये -3 अयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस माइनस +1 +1 2, हमारे पास ये आ गया है, ठीक है जी। ये 1 - 2 हमारे पास ये आ चुका है। अब ये हमारे पास z है, इसमें आपने क्या करना है, उसी तरह हमारा रियल नंबर्स को, सॉरी यहाँ पर दोबारा हम क्या लेंगे, अभी स्क्वायर हमारा चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर हमारा चल रहा है। अब स्क्वायर को इसका -3 अयोटा का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है जी। -3 अयोटा का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं बातों बातों में स्टेप भूल गया हूँ। माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा स्क्वायर -1, ये -2 ये कटेगा नहीं बेटा, सॉरी, ये 1 वैसे 1 - 2 1 - 2, तो इसको मैं देखिए मैंने आप कटिंग का समझाते समझाते खुद कटिंग में घुस गया हूँ, ओए होए, चले कोई नहीं, हो जाता है। 1 माइनस आपने नहीं करनी, ठीक ना, हमसे तो चलो तो आपको समझा रहा था, तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। -1 1 - 2 -1 -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 होल का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो बेटा 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करना है, इस पूरे का स्क्वायर हमने क्या करना है, ओपन करना है। -1 का स्क्वायर, ठीक है, a - b होल का स्क्वायर, इस -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -3 अयोटा होल का स्क्वायर, -2 a × b -3 अयोटा, 1 ठीक है, 9 अयोटा स्क्वायर 4, ठीक है, और
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा 1 माइनस 6 आयोटा प्लस था -9 तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 9 माइनस 8 बच्चों -6 आयोटा बाई 4 रहता डिवाइड कर देंगे -8/4 -6/4 आयोटा यह आ जाएगा नफ़ी 2 नफ़ी 3/2 आयोटा ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस ये हमारा प्लस होना था। ठीक है जी, तो अब हमारा इसमें रियल नंबर हमारा z का -2 है जी, और हमारा इमेजनरी नंबर जो है वो 3/2 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा दोबारा देख लें बेटा। ठीक है जी, कि उनको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, आयोटा माइनस 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 प्लस हो गया 2 आयोटा स्क्वायर -2 1 -2 -3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया -1 1 -2 -1 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस का 3 आयोटा है। ठीक है बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आयोटा, ये प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 1 प्लस 6 आयोटा 1 -8 प्लस 6 आयोटा -8/4 2 4 2 द 8 2 3 द 6 2 2 द 4 2 हमारा रियल नंबर 2 -2 है और इमेज नंबर हमारा 3/2 है। ये हमारा आंसर है बेटा 1.4 जो हमारी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक को आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 5 पार्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।